दिया गया है एक्सरसाइज 7.3 में, एक्सरसाइज 7.3 में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी एक ही आधार बीसी पर है, एक ही आधार किस पर है, बीसी पर है ना। और ए से पी तक मिलाया, देखो डी का ये कोण से होते आया है, ठीक है, पी से मिलाया, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी, देखिए एबीसी त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज है, बीडीसी भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें एबी इज इक्वल टू एसी है और डीबीसी में कौन है, बीडी इज इक्वल टू सीडी है, ठीक है। तो पहला नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए पहला नंबर में क्या कहता है, पहला नंबर में दिखाना है, क्या दिखाना है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों सर्वांग सम है, ठीक है। तो चलो पहला नंबर में हम लेते हैं, पहला नंबर में क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में खंड खंड बनाएंगे, ए बी डी और ए सी डी में। तो चूंकि त्रिभुज ए बी डी में ए बी इजकल टू ए सी है एवं त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में बी डी इजकल टू सी डी है, इसीलिए इसमें क्या होगा, ए बी इजकल टू इस त्रिभुज का ए सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का ये भुजा ये भुजा बराबर है, ये दिया गया है, क्या लिखेंगे यहाँ, दिया गया है, दिया गया है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है, इस त्रिभुज का बी डी इजकल टू सी डी है, बी डी इजकल टू सी डी, क्यों, ये भी दिया गया है, इसको भी क्या कहेंगे, दिया गया है, दिया गया है का मतलब क्योंकि बी डी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बी डी इजकल टू सी डी यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। डीबीसी में क्या दिया गया था, बी डी इजकल टू सी डी, ठीक ना। अब चलिए, और उसके बाद जो है एडी इजकल टू एडी, ये एडी जो है भुजा, ये एडी भुजा दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, ये डी पॉइंट है, ये क्या है, डी है, ठीक है। तो चलिए एडी इजकल टू, स्केच थोड़ा अच्छा से नहीं चल रहा है, तो अब तीसरी बात क्या है, एडी इजकल टू एडी दोनों त्रिभुज में है, एडी इजकल टू एडी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है, इसीलिए एस 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 भुजा भुजा भुजा, इसीलिए भुजा 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 अभिगृहित से, अभिगृहित से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, यही प्रूव करना था, ठीक। अब चलिए दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल इसी में क्या कहा है, अब इसको हम मिटाते हैं, इसमें दूसरा सवाल क्या कहा गया है देख लीजिए, इसमें दूसरा सवाल है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वासम त्रिभुज ए सी पी। अब देखिए चूंकि दूसरा सवाल में करना है, चूंकि त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज क्या होगा, ए बी पी, ए बी डी, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी का, ए सी डी का, इसीलिए क्या होगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, या त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज कोण बी ए डी इजकल टू कोण सी ए डी, एंगल सी ए डी, सी से हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको समीकरण 1 मान लिया, अब त्रिभुज किसमें चलना है, ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में, ठीक ना, ए बी पी और ए सी पी में, ठीक ना। तो दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम करना है, तो ए बी पी में ए बी इजकल टू, ये ए बी पी में ए बी इजकल टू ए सी पी में ए सी, तो चलिए ए बी इजकल टू ए सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है,
त्रिभुज है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। अब देखिए ए बी पी जो लिया है, ए बी पी लिया तो समझ बात है, तो ये पूरे कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी चूंकि बराबर भुजा के संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक। और देखिए एपी इक्वल टू एपी दोनों में है, एपी इक्वल टू एपी उभयनिष्ठ है। इसीलिए देखिए एंगल एपी को एपी है कोण, अगर ए ऐसे भी बन सकता है, ये कोण दोनों बराबर है, तो इससे भी हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया है तो इसीलिए हम इसी से कर दिए। ठीक है, तो ये कोण भी रख करके हम समीकरण एक से हम कर सकते थे। तो चलिए ए एस क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा अभिगृहित से त्रिभुज ए बी पी सर्वांशम त्रिभुज क्या हो जाएगा, एसीपी, त्रिभुज एसीपी, ये प्रूव करना था। चलिए 2 नंबर का हो गया। तीसरा नंबर का कहता है एपी जो है एपी से यहाँ एपी होना चाहिए, एपी एंगल ए और एंगल डी को दोनों को समविभाजित करता है। ठीक है, एंगल ए को तो हम पहले से ही कर चुके हैं, ठीक ना, और डी को भी। चलिए तीसरा नंबर, अब चलेंगे इसको देख लीजिए बढ़िया से। अब चलते हैं तीसरा नंबर में, इसमें चलेंगे तीसरे नंबर के सवाल में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, तीसरा नंबर के सवाल में चलते हैं। इसी में है तीसरा नंबर का सवाल। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर का सवाल में, चूंकि त्रिभुज बी ए पी या ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी कॉन्ग्रुएंट या सर्वासम त्रिभुज ए सी पी, इसीलिए एंगल बी ए पी, इसीलिए एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल सी ए पी, अर्थात ये एपी जो है ए को समविभाजित करता है। क्या करता है, ये दोनों कोण बराबर है तो समविभाजित किया दोनों को एपी। ठीक है, ये हो गया एक। पुनः त्रिभुज डीबीपी और डीसीपी, त्रिभुज डीबीपी एवं त्रिभुज डीसीपी में, डीबीपी और त्रिभुज डीसीपी में क्या करेंगे, हम पहले से ही जानते हैं। क्या जानते हैं, ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया, ठीक ना, में एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोण बीएपी, एक तो ये कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण जो है इसको समविभाजित करने के लिए क्या करेंगे, ये भुजा बराबर ये भुजा। ठीक है, और दूसरी बात है ये दोनों में है, ये भुजा किसमें है, दोनों में है। अब चलते हैं ये इसको क्या दोनों को सर्वांग करने के लिए तीसरा चीज कौन चीज की जरूरत पड़ेगी, तीसरी चीज की कौन चीज की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिभुज डीबीपी और त्रिभुज तो चलिए इस त्रिभुज में बी डी इजकल टू सी डी दिया गया है। ठीक है, और बीपी इजकल टू सीपी, सॉरी कोण बीपी इजकल टू सीपी ले लेते हैं, बीपी इजकल टू सीपी। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, इसीलिए बीपी इजकल टू सीपी, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। ठीक है, ये इस तरह से बीपी इजकल टू सीपी लेंगे। अब पीडी इजकल टू पीडी, पीडी इजकल टू पीडी उभयनिष्ठ है,
उभयनिष्ठ है, इसीलिए एस 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 एफजीएम से। एफजीएम मैंने क्या हुआ, विपरीत। हिंदी में बोले तो भुजा 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 भुजा, अविपरीत से, अविपरीत से त्रिभुज डीबीपी, डीबीपी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीसीपी से, डीसीपी। ठीक है, इसीलिए एंगल बीडीपी, एंगल बीडीपी इक्वल टू एंगल सीडीपी, ये हो गया सीपीसीटी से, ये हो गया 2। अतः समीकरण 1 एवं 2 से, एवं 2 से एपी कोण ए तथा कोण डी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यह प्रूव करना था। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। ठीक है, और चलते लास्ट और चौथा सवाल। ठीक है, तो चलो इसको भी हम देख लीजिए बढ़िया से। इसके बाद चलते हैं तीसरा और लास्ट सवाल में, चलते हैं इसी सवाल का तीसरा और लास्ट सवाल में। चलिए, चौथा सवाल है इसका, एपी, चूंकि त्रिभुज एबीपी, एबीपी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीपी के, इसीलिए एंगल, इसीलिए क्या बीपी इजकल टू सीपी, इसीलिए बीपी इजकल टू सीपी। क्या होगा, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। ठीक है, ये हो गया 1। और उसके बाद क्या होगा, एंगल एपीडी, एपीबी, एपीबी इजकल टू एंगल एपीसी, एपीसी, ये भी सीपीसीटी से होगा, है ना। ये होगा दूसरा, क्योंकि एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी इजकल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीबी इजकल टू 180 डिग्री, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। क्यों कि एपीबी और एपीसी दोनों बराबर है, तो इसके बदले हम एपीसी के बदले एपीबी लिख लिया, एपीबी के बदले एपीसी लिख सकते थे। तो चलिए 2 एंगल एपीबी इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए एंगल एपीबी इक्वल टू 180 डिग्री बटे 2, ये कितना होगा, 90। इसीलिए एंगल एपीबी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से दोनों समद्विभाजक भी होगा, यानी कि बीपी बराबर सीपी, ये बीपी बराबर सी, यहां से इसकी दूरी, यहां से यहां इसकी दूरी बराबर है, तो ये बीच में है, इसका मतलब समद्विभाजक हो गया। और लंब है तो लंब मतलब ये क्या होगा, एपीबी 90 डिग्री भी हो गया, तो इधर 90 डिग्री तो भी 90 डिग्री होगा। अतः समीकरण 1 तथा 3 से एपी लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है बीसी भुजा पर। ठीक, यही प्रूव करना था, ये भी प्रूव होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सवाल दिखने में छोटा है, लेकिन इसमें एक ही सवाल में 4 सवाल था, इसीलिए थोड़ा लंबा पड़ा। ठीक है, चलिए आप इसको बढ़िया से देखिए, और इसके बाद जो है अगले सवाल में आएंगे, सवाल नंबर 2 में आएंगे। चलिए अगले सवाल में मिलते हैं।